याद रखना वृक्षों का भी जो जीवन होता है परोपकारी, दूसरों के लिए। जो ये प्राण वायु चल रही ना हमारे आपकी रक्षा के लिए, जो हवा चल रही भगवान ने चलाया है ना, ये परोपकार के लिए, दूसरों के लिए। इसी तरह से साधु संत महात्माओं का जीवन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए होता है। संत कभी अपने दुख से नहीं दुखी होता। संत जब संसारी दुखी होते हैं ना, तब दुखी हो जाता है। एक बहुत मीठा दृष्टांत ध्यान देके सुनेंगे, बात समझ जाएगा। एक नदी थी, नदी में एक महात्मा जी डुबकी लगा रहे, स्नान कर रहे थे। 2-4 लोग नदी के ऊपर, पुल के ऊपर खड़े होकर के दृश्य को देख रहे थे। और जैसे महात्मा जी डुबकी लगा के निकले, दृष्टि पड़ी, एक बिच्छू का बच्चा, बहुत ध्यान देके सुनेंगे, बिच्छू का बच्चा जल में डूब रहा था। आज बिच्छू के बच्चे को जल में डूबते हुए महात्मा जी ने सोचा, अरे मेरी आंखों के सामने बिच्छू का बच्चा, ये बिच्छू का बच्चा इसी में डूब जाएगा तो मेरे जीवन का धिक्कार होगा। इसलिए क्या किया जाए? संत जन कहते हैं, महात्माओं ने तुरंत विचार किया कि बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ इस प्राणी को, इस जीव को, इस बिच्छू के बच्चे को बचा लेना चाहिए। अब बिच्छू के बच्चे को बचाने के लिए जैसे महात्मा जी ने अपने हाथ को बढ़ाया, अब बिच्छू के बच्चे का स्वभाव तो आपको पता है ना, वो तुरंत जाकर के डंक लगा दिया। और जब डंक लगा दिया तो महात्मा जी ने अपना हाथ हटा लिया, फिर प्रयास किया बचाने के लिए, और जैसे फिर प्रयास किया तैसे फिर डंक लगा दिया, फिर हाथ हटा लिया। महात्मा जितने बार बिच्छू के बच्चे को बचाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, उतनी बार वो डंक मार देता है। अब महात्मा जी हाथ पीछे कर लेते, लेकिन फिर बचाने का प्रयास करते हैं। 3-4 लोग नदी के ऊपर पुल पर खड़े थे। अरे महात्मा जी, इस बिच्छू के बच्चे को जल में डूब जाने दो, मर जाने दो, इसके बचने न बचने से तेरा क्या लाभ है? ये बार बार आपके हाथों में डंक मार रहा है, तो इतनी पीड़ा सह करके इसको बचा रहे हो, क्या मिलेगा? महात्मा जी ने कहा, भैया तुझे क्या पता, इस बिच्छू के बच्चे को तराजू के पल्ले में रख करके तौला जाए तो मात्र 20 ग्राम का होगा। और 20 ग्राम का बिच्छू का बच्चा ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। 20 ग्राम का तो 80 किलो के महात्मा होकर के हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ दे? बोली भक्तवत्सल भगवान की। याद रखना, यही तो साधु संतों का स्वभाव होता है। साधु संतों का जीवन अपने लिए नहीं, सदा सर्वदा सज्जनों परोपकार के लिए होता है। महात्मा नारद जी का स्वभाव इतना सरल था, इतना कोमल था। ब्रह्मा जी बचाने में समर्थ हो गए, शिव जी बचाने में समर्थ हो गए, भगवान विष्णु बचाने में समर्थ हो गए, परंतु आज नारद जी को देख करके जैसे जयंत को देखा दया आ गई। नारद जी ने कहा, जयंत कहां भागते हुए जा रहे हो? जयंत ने कहा, मैं कहीं भागता हुआ नहीं जा रहा महादेव, पीछे देखो राम जी का वो बाण ब्रह्म सर मेरे पीछे पड़ा है, मेरा प्राण ले लेगा। इस संसार सागर मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, कृपा करके कुछ कहिए कि मेरे कृपा कर दीजिए आप। महात्मा जी ने कहा, तूने अपराध किसका किया? कहा, मैंने अपराध किसी का नहीं है, मैंने अपराध भगवान राम का किया है। कहा, अपराध तूने भगवान राम का किया, अब बचाने की प्रार्थना जाकर के ब्रह्मा जी से कर रहे हो, बचाने की प्रार्थना जाकर के विष्णु जी से कर रहे हो, बचाने की प्रार्थना जाकर के महादेव से कर रहे हो, अपने पिता से कर रहे हो। सबसे बड़ी समस्या यही है, अपराध हम आप सब किसी दूसरे से करते हैं, अब प्रार्थना जाकर के तीसरे से की जाती। बोले भक्तवत्सल भगवान की। यही हमारे आपके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। हम आप अपराध करेंगे, अपने घर में रहने वाले जो हमारे घर के देवी देवता हैं, सबसे बड़े श्रेष्ठ देवता कौन? हमारे घर के, जो हमारी माँ ने हमको आपको जन्म दिया है ना, सबसे पहले देवता वही माँ है। मातृ देवो भव, हमारे धर्म शास्त्रों में माता को देवता कहा जाता है, जिस गर्भ से हमने आपने जन्म लिया। दूसरा देवता अगर कोई है तो हमारा आपका पिता। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये दो हमारे आपके घर में प्रत्यक्ष देवता विद्यमान हैं।
और अपराध करेंगे, हम आप सब माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, शुश्रूषा नहीं करेंगे, उनको अपमानित करेंगे, उनको पीड़ा पहुंचाएंगे, उनको कष्ट देंगे। अपराध करते हैं माता पिता, अब प्रार्थना जा करके करते हैं भगवान के मंदिर में। बोली भक्त वत्सल भगवान की। आप जरा विचार करो, जिससे अपराध किया जाए क्षमा याचना उसी से करना चाहिए। जयंत के जीवन में सबसे बड़ी कमी यही हो गई कि अपराध किया था भगवान राम का, और जाकर के क्षमा मांग रहा था ब्रह्मा जी से। नारद जी ने कहा, जयंत अगर तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हें क्षमा कर दें तो ब्रह्मा के पास मत जाओ, शिव के पास मत जाओ, नारायण के पास मत जाओ, इंद्र के पास मत जाओ, सारे संसार में और कहीं मत जाओ। अगर जाना है कहीं तो तुम्हें भगवान राम की शरण में जाना चाहिए। अब भगवान राम की शरण में जाओगे ना तो मेरा ये आशीर्वाद तो तेरे प्राण की रक्षा हो जाएगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी ने बढ़िया सुंदर जयंत जी को बढ़िया उपदेश दिया। जयंत को नारद की बात समझ में आ गई और जयंत सज्जनों अब सारे संसार से प्रार्थना करना छोड़ करके सीधे भगवान राम के चरणों में दोबारा जाता है और जा करके भगवान राम के चरणों में गिर पड़ा कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद चार नहीं पाई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई, मैं मति मंद जाने नहीं पाई। प्रभु आपके पास अतुलित बल है, अब आपकी प्रभुताई अतुलित है। मैं तो मूर्खों में महामूर्ख, मैं आपके इस बल को पौरुष को मैं समझ नहीं पाया। और ये त्राहिमाम करता हुआ ना जा करके सजनों सीता जी के चरणों में गिर पड़ा जयंत। और सीता जी के चरणों में जब गिरा तो सीता जी ने जयंत को उठा करके राम जी के चरणों में कर दिया। राम जी ने कहा, जयंत अब किस लिए आए हो? जयंत ने कहा, प्रभु पहले आया था तो आपका प्रताप देखने आया था कि आपके जीवन में कितना बड़ा प्रताप है। तो कहा, मेरे प्रताप को आपने देख लिया? हाँ प्रभु, मैंने आपके प्रताप को देख लिया। आपका इतना बड़ा प्रताप है कि संसार सागर मुझे बचाने वाला, शरण देने वाला कोई था नहीं।